अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अमीन साजिद है और आज हम केमिस्ट्री का जो है वो पहला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का चैप्टर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़। हमारी बुक का थर्ड चैप्टर है ये। तो थोड़ा सा पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये चैप्टर जो है इसमें बात क्या हुई है और क्या चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। हम एलिमेंट्स नए नए डिस्कवर हो रहे थे और जब ज़्यादा तादाद में एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे तो एक बेसिक नीड जो है वो सामने आई कि इन एलिमेंट्स को किसी तरतीब में लाया जाए, इनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए। तो उस वक्त साइंटिस्ट ने इनको ऑर्गेनाइज़ करने की कोशिशें शुरू की और उसमें जो है वो इनको ग्रुप्स और पीरियड्स में जो है वो अरेंज किया गया। वर्टिकल जो रोज़ हैं, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं उनको पीरियड्स ग्रुप्स का नाम दिया गया और जो हॉरिजेंटल रोज़ हैं, हॉरिजेंटल रोज़ वर कॉल्ड पीरियड्स और जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इनको ग्रुप्स का नाम दिया गया। जो पीरियोडिक टेबल हमारे पास मॉडर्न है ये बहुत सारी एफर्ट्स के बाद वजूद में आए। हम दो तीन जो एफर्ट्स थी मेन जो डिस्कसेबल हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पहली जो एफर्ट थी एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के हवाले से वो सामने आई, एक साइंटिस्ट थे डोब्राइनर, उनकी तरफ से। डोब्राइनर ने जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी उन एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप्स में डिवाइड किया, तीन तीन के ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज किया। तीन एलिमेंट्स का एक जो है ग्रुप बनाया। उनमें सिमिलैरिटी ये थी कि केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी और उनकी खूबी ये थी कि उसमें पहले और तीसरे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास था वो एवरेज उसकी जो एवरेज है वो दरमियान वाले के बराबर एटॉमिक मास के बराबर होती थी। फॉर एग्जांपल लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज थ्री एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन अ ट्राइड। अब लिथियम का एटॉमिक मास 7 है, पोटेशियम सोडियम का 23 है और पोटेशियम का 40 है। यहाँ पे अगर हम पहले और तीसरे लिथियम और पोटेशियम के एटॉमिक मासेस की एवरेज निकालें तो ये 23.5 बनती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है सोडियम के। लेकिन इस तरीकाकार के डीमेरिट्स ये थे कि इसके साथ बहुत थोड़े से एलिमेंट्स थे जिनको अरेंज किया जा सकता था, ज़्यादा एलिमेंट्स को इसके साथ अरेंज नहीं किया जा सकता था, इसलिए ये तरीकाकार ज़्यादा मकबूल नहीं हो सका। उसके बाद 1860 में कैनिज़ेरो एक साइंटिस्ट था, इसने करेक्ट एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स मालूम किए। उसके बाद 1864 में न्यूलैंड्स ने अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स प्रेजेंट किया और लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये था कि देयर इज अ रेपिटेशन ऑफ इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, there was repetition in chemical properties of every 8th element if they were arranged in order of their increasing atomic masses। अगर एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के साथ तरतीब दिया जाए, अरेंज किया जाए, तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले से मिलती हैं। ये इसका ग्राउंड था। इस तरीकाकार के साथ कुछ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, लेकिन इसके भी कुछ डीमेरिट्स थे। इसके जो डीमेरिट्स थे मेन वो ये था कि इसने हमें नहीं बताया कि नोबल गैसेस की पोजीशन क्या होगी। दूसरी बात, अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स जो है उनका क्या बनेगा, क्योंकि उस वक्त तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, उसके बाद काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो जो आने वाले एलिमेंट्स हैं जो बाद में डिस्कवर होंगे उनको कहाँ पे प्लेस किया जाएगा, इसके बारे में भी न्यूलैंड के ऑक्टेव्स में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई स्पेस खाली जो है वो उसके लिए नहीं रखी गई थी। तो इसलिए ये तरीकाकार भी ज़्यादा मकबूल नहीं हुआ। उसके बाद एक रशियन केमिस्ट था मेंडलीव, उसने उस वक्त तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे उन सबको अरेंज किया उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के साथ। अब तक ये जो तीनों तरीकाकार हमने पढ़े हैं अरेंजमेंट्स के, ये इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऊपर ही अरेंज किया जा रहा है। सबसे कम एटॉमिक मास वाला पहले, उससे ज़्यादा वाला उसके बाद इसी तरह से इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की तरतीब के साथ इसको अरेंज किया गया। मेंडलीव ने वर्टिकल हॉरिजेंटल रोज जो थी पीरियड्स की सूरत में एलिमेंट्स को अरेंज किया और इसमें हुआ ये कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ ये जो है वो एलिमेंट्स सबसे कम, उससे ज़्यादा एटॉमिक मास वाले अरेंज हो रहे थे
और हुआ ये कि इसमें जो सिमिलर एटॉमिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाले थे वो एक दूसरे के नीचे आ रहे थे, वर्टिकल ग्रुप्स में, वर्टिकल लाइंस में आ रहे थे। तो इसने अपना जो पीरियोडिक टेबल बनाया, इसने उसका लिए पीरियोडिक लॉ जो दिया, वो पीरियोडिक लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन इसके भी कुछ डीमेरिट्स थे, और इसका पहला जो डीमेरिट था वो ये था कि इसने हमें नहीं बताया पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि आइसोटोप्स जो है वो एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स होते हैं जिनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। लाइक हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन एटम जो है इसके 3 आइसोटोप्स हैं, 1H1, 1H2 और 1H3। मीन्स कि इनका एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनमें सेम है, बट यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। सो इनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट है। अब अगर हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास की बुनियाद पर तरतीब दे रहे हो तो हाइड्रोजन की 3 जगह बनती हैं, 3 स्पॉट्स हाइड्रोजन के लिए फिक्स करने पड़ेंगे क्योंकि एटॉमिक मासेस डिफरेंट है। बट ऐसा जो है वो करना पीरियोडिक टेबल के अंदर पॉसिबल नहीं था, बिकॉज इट्स द सेम एलिमेंट। दूसरी जो इसका डीमेरिट था वो ये था कि इसने एम्प्टी स्पेसेस भी रखी थी अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए, एक अच्छी चीज़ थी जो पिछले दोनों लोगों ने नहीं की थी। बट प्रॉब्लम ये था कि ये जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के साथ एलिमेंट्स को अरेंज किया गया तो कुछ एलिमेंट्स जो थे उनका जो ऑर्डर था वो रॉन्ग था। ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले आता था केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, कम वाला बाद में आता था। इसलिए ये तरीकाकार भी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो सका। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक हमारा पीरियोडिक लॉ। 1913 में मोज़ले एक साइंटिस्ट था, उसने एटॉमिक नंबर डिस्कवर किया, और एटॉमिक नंबर डिस्कवर करने के बाद हमें साइंटिस्ट को ये एहसास हुआ कि एटॉमिक मास की जगह पे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बुनियाद के ऊपर, एटॉमिक नंबर की बेसिस के ऊपर अरेंज किया जाना चाहिए। उसकी रीजंस थी 2-3 कि दे कंसीडर्ड कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एज़ कम्पेयर टू एटॉमिक मास, इसमें पीरियोडिसिटी के चांसेस ज़्यादा हैं। वजह एक तो जो 2 एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान, जो कंसेक्टिव 2 एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस है वो सेम है 1। पहले का अगर 1 है तो दूसरे का 2 होगा, तीसरे का 3, चौथे का 4। तो डिफरेंस जो है वो 2 कंसेक्टिव के दरमियान में वो 1 का डिफरेंस है हर जगह पे। और दूसरी वजह जो है वो ये थी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इंफॉर्मेशन भी हमें इसी से मिलती थी, तो इसलिए इसको ज़्यादा बेहतर समझा गया और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसको प्रेजेंट किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमारा ये था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक नंबर्स, ये जो पीरियोडिक लॉ है ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बुनियाद बना और इसी के ऊपर उसके बाद पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया गया। अब हम आते हैं अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की तरफ। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जैसा कि मैंने बताया कि एटॉमिक नंबर को मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी जो है उसकी कंसीडर किया गया, चूँकि ये रेगुलरली इंक्रीज़ होता था, 2 कंसेक्टिव एलिमेंट्स के दरमियान जस्ट 1 का डिफरेंस है, तो इसलिए मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसको मॉडिफाई करके तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो प्रेजेंट किया गया, स्टेट किया गया, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर।
ठीक है। इसमें हुआ ये कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये बेस करता है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब ये जो अरेंजमेंट है ये लेफ्ट टू राइट होता है। किसी का एटॉमिक नंबर 1 है तो यहाँ आएगा 2 वाला यहाँ पे, 3 वाला यहाँ पे, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे ये देखा गया कि हर 9वां एलिमेंट जो है, 8 एलिमेंट्स तरतीब में आए, 8 के बाद जो 9th एलिमेंट है वो पहले की प्रॉपर्टीज़ को रिपीट करता है। पहले 2 पीरियड्स में ऐसा हुआ। उसके बाद ये देखा गया कि जो 19th एलिमेंट है वो पिछले वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको रिपीट करता है। तो इस तरह से ग्रुप्स और पीरियड्स की एक तरतीब जो थी वो बनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शक्ल। अब हम जो आजकल हमारे पास अवेलेबल है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको हम डिस्कस करेंगे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसकी जो असल सिग्निफिकेंस है वो ये इसमें लाई करती है कि वो हमें एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उसके ऊपर बेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर बेस करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की जो मालूमात हैं उसके ज़रिए से ही हम उसको अरेंज कर पाते हैं। जो एलिमेंट्स सेम जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, किसी जो सेम सब शेल जो है उनका फिल हो रहा है, जैसे अगर एक एलिमेंट है लिथियम है तो लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के आउटर शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटाशियम का भी इसी तरह से। तो ये सारे एक दूसरे के नीचे रेंज होते हैं, यानी टॉप टू बॉटम जो ग्रुप्स हैं हमारे उसमें सिमिलर एलिमेंट्स आते हैं। और अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो वहाँ पे डिसिमिलर एलिमेंट्स आते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो डिफरेंट होती है। और एक शेल के फिल होने के बाद अगला पीरियड शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल पहला शेल हमारे पास जो है वो 2 एलिमेंट्स के साथ फिल हो जाता है, तो हमारे पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स हैं। दूसरा शेल हमारे पास अगर 8 एलिमेंट्स के साथ फिल होता है तो हमारे दूसरे शेल जो पीरियड है उसमें 8 ही एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से 18 और फिर 32 एलिमेंट्स की जो अरेंजमेंट है वो हमारे पास आती है। यहाँ पे 2 चीज़ें जो है वो डिस्कस करता चलूँ। 2 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट थी इसको समझने के लिए, पहली है पीरियड और दूसरी है ग्रुप। पीरियड क्या है? हॉरिजेंटल रोज। इन पीरियोडिक टेबल हॉरिजेंटल, ये इस तरह से जो रोज बनती हैं उनको हम पीरियड्स कहते हैं। और ग्रुप्स क्या हैं? वर्टिकल रोज, वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है उनको हम ग्रुप्स कहते हैं। तो जो हमारा ये पीरियोडिक टेबल था उसको ग्रुप्स और पीरियड्स की फॉर्म में तरतीब दिया गया। अब हम इसके कुछ जो सैलिएंट फीचर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसमें अगर हम इसके सैलिएंट फीचर्स की तरफ आएँ तो पहला जो इसका फीचर था वो ये था कि इसमें 7 पीरियड्स हैं। इस जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हमारे पास आजकल मौजूद है इसमें 7 हॉरिजेंटल रोज हैं जिनको हम पीरियड्स कहते हैं। अब इसमें फर्स्ट पीरियड जो है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स में 8 एलिमेंट्स हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स में 18 एलिमेंट्स हैं, 6 में 32 एलिमेंट्स हैं और 7 में 29 एलिमेंट्स। ये हमारे पास जो है वो जो हमारा मतलब पीरियड्स की जो तरतीब है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन और हीलियम, सेकंड और थर्ड में 8 एलिमेंट, फोर्थ फिफ्थ में 18, 6 में 32 और 7 में 29 एलिमेंट्स आते हैं। एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। इसी तरह से जो नंबर 2 हो गया, तीसरा फीचर जो है वो ये है कि एक पीरियड के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और अगर हम चौथे फीचर को डिस्कस करना चाहें
तो ये है कि इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स थे, 18 वर्टिकल कॉलम्स थे। और ये वर्टिकल कॉलम्स जो थे इनको ग्रुप्स कहा गया। एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका फीचर है कि एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में जो है वो डिवाइड किया गया। एलिमेंट्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एंड दीज 4 ब्लॉक्स वर S, P, D एंड F। नेक्स्ट हम इन ब्लॉक्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो व्हाट वर दीज ब्लॉक्स अबाउट? ये जो ब्लॉक्स थे 4 ब्लॉक थे और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड थे कि इसमें ये पता चलता था हमें कि कौन सा सब शेल है जो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग है, ये फिल हो चुका है। सबसे पहला जो हमारे पास सब शेल है वो S सब शेल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने की गुंजाइश होती है। तो हमारे पास जो पहले 2 पीरियड थे, जो पहले 2 ग्रुप्स थे 1 और 2, इसके एलिमेंट्स को S ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया क्योंकि यहां पे S सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग था। अगर हम उसके बाद देखें तो 13 to 18 जो एलिमेंट्स थे इनको P ब्लॉक कहा गया बिकॉज इन ग्रुप्स में P सब शेल जो है वो इन द प्रोसेस ऑफ फिलिंग था। और जो 3 to 12 तक के एलिमेंट्स हैं इनको D ब्लॉक कहा गया। इसी तरह से जो एलिमेंट्स थे जहां पे F सब शेल जो है वो फिलिंग के प्रोसेस में था उनको पीरियोडिक टेबल से नीचे 2 अलग जो है वो रोज बना के उसमें रखा गया और इनको F ब्लॉक एलिमेंट्स कहा गया। अब इसमें जो 3 to 12 के ये एलिमेंट्स थे, ये एलिमेंट्स सारे के सारे मेटल्स थे और जो D ब्लॉक के ये एलिमेंट्स हैं मेटल्स से सारे के सारे, और इनको जो नाम दिया गया वो था ट्रांजिशन मेटल्स। सो बच्चों हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह हम कल जो है वो ट्रांजिशन मेटल्स से आगे जो है वो इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर इसमें कोई मसला हो तो आप लोग अपने रेलेवेंट टीचर से जो है वो ग्रुप्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।